वही हमारी दस्तारबंदी हुई हिफ्स की, उसका हम यहाँ चले आए सिलीगुड़ी। तो हजरत यहाँ मतलब जो है आजमगढ़ से आप यहाँ पर कैसे आए? आजमगढ़ से कैसे आए कि हमारे जो यहाँ के मुतवली साहब के लड़के थे जी उनसे हमारे उबैदुल्लाह खाजमी को जानते हैं जी, काफी तो उनके जो मामू थे जी वहाँ मिलिट्री में सूबेदार मेजर थे, जी वो मौलाना थे ना, वो मौलाना थे। तो जो जैसे मिलिट्री में पढ़ाने वाले होते हैं, आपको पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, एक तो ज्ञानी जी होते हैं, दीनी होते हैं। इस वक्त हम आए थे, कुछ नहीं था सिलीगुड़ी में। आप ये फ्लाईओवर जो देख रहे हैं ये तो अभी बना है, ये फ्लाईओवर अभी बना है। और उसके बाद वहाँ दीघा रोड में लाइट, वो भी लाइट नहीं थी, कोई रोड नहीं था इधर, सब ये भी रोड दुबला पतला था, इधर पतला सा रास्ता था जी। हमारे आने के बाद। समझिए 86 में यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ 86 में। तो 86 वर्ल्ड कप जो उस वक्त हुआ, उसी वक्त जो है ये सब लाइट लगी है, बनना शुरू हुआ। हाँ, बल्कि हम इस वक्त, हाँ हम इस वक्त आए थे ना, तो इसी मदरसे वही मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते थे, टिकिया पाड़ा से और भी बच्चे सब आते थे, सब पढ़ाते थे। उसके बाद ये हुआ धीरे धीरे, तो 86 में फिर ये हुआ कि यहाँ बच्चे आने में दिक्कत होती है, तो वहाँ मदरसा कायम किया गया टिकिया पाड़ा में, जो 3 तला मदरसा है। हाँ, तो पहले घर में पढ़ाते थे बरामदे में, वहाँ बरामदे पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद बरामदा ले लिए। फिर उसके बाद एक भाड़ा लेकर के करीब 5-6 साल तक पढ़ा है। उसके बाद फिर हुआ कि हमें दिक्कत होती है, तो मदरसे की जमीन खरीदी गई 1700 में, 1700 सिर्फ, हाँ 1700 में उसको खरीदी गई। खरीदने के बाद फिर वहाँ बेड़ा बना करके वहाँ मदरसा चलता रहा। उसका कुछ दिन के बाद जब धीरे धीरे हम मोहल्ले में जा करके 2 रुपया उठाते थे इतवार के दिन, 2 रुपया डोनेशन, हाँ मजदूरी उठाते थे मदरसे के लिए। तो हाँ, तो कोई जो है दिया, कोई नहीं दिया, बड़े मुश्किल से 50-60 रुपया होता था या 100 रुपया हुआ, बस ऐसे करके करते करते उसको जमा करते करते। और उसके बाद फिर ये हुआ मदरसे की भी दीवार की है, गड़ा से दीवार की है। दीवार करने के बाद ऊपर टीन लगाए, टीन लगा करके करीब 7 साल 8 साल तक टीने चला। उसका फिर अब जब दिक्कत हो गई तब क्या किया जाएगा, तो टीन को हटा करके छत की गई, एक छत की गई। उसके बाद ये हुआ कि लोग जितने भी मोहल्ले के आते थे, कोई बारात आई चली उसमें रुक गई, ऊपर बारात सारा लिया, नीचे खाना पका लिया और उसमें सबको हो जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग हर तरह के आते थे, उसमें पिए हुए हैं। तो अब ये हुआ कि मदरसे में बारात नहीं ठहराया जाएगा। अब जिसको बारात ठहराना हो वो अपना पेंडाल बनाए, और मदरसे में कोई बारात नहीं हो, सिस्टम नहीं। इसलिए कि जो तय चला या कुरान पाक, हाँ कैसे भी चला, हाँ। तो अब उसके बाद एक तल्ला बाकी, फिर एक तल्ला किया गया ऊपर में, नीचे बच्चे पढ़ते हैं, ऊपर बीच में नमाज होती है, उसके ऊपर जो है लेटरिन बाथरूम बनाया, अब रहने की जगह बनाया, जो आदमी रहेगा, चाहे इमाम होगा चाहे कोई रहने की जगह बनाया। 3 तल्ले की बात वो होगी। तो मैं सुना हूँ कि शायद बोले आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, हाँ, मतलब मकाम जो है मेरा आजमगढ़ जी, आजमगढ़ घर मेरा हुआ, और मैं पढ़ाई के मुबारकपुर में। मिसबाही साहब, हाँ मिसबाही साहब जानते हैं, मोहम्मद अहमद मिसबाही? नहीं मिसबाही जो अलकाब, हाँ तो मिसबाही अलकाब है ना, लेकिन हम कुछ दिन तक मदरसा वहाँ पढ़े, आपको जो टाउन मदरसा है जी, यूनिवर्सिटी हमारे सामने बनना शुरू हुई है जी, हम लोग वही पढ़े। आपको मदरसा ही जो टाउन में है उसमें ही पढ़े। कारी निसार साहब पढ़ाते थे, तो कोई नहीं है, सब लोग इंतकाल कर गए। उसके बाद फिर हम पढ़ने के बाद फिर मोहम्मदाबाद पढ़े, फिर उसका रौनाई फैजाबाद में जाकर के दौर किया जी, फैजाबाद दौर किया, वही हमारी दस्तारबंदी हुई हिफ्स की, उसका हम यहाँ चले आए सिलीगुड़ी। तो यहाँ मतलब जो है आजमगढ़ से आप यहाँ पर कैसे आए? आजमगढ़ से कैसे आए कि हमारे जो यहाँ के मुतवली साहब के लड़के थे उनसे हमारे उबैदुल्लाह खाजमी को जानते हैं जी, काफी। तो उनके जो मामू थे वहाँ मिलिट्री में सूबेदार मेजर थे, वो मौलाना थे ना, वो मौलाना थे। तो जो जैसे मिलिट्री में पढ़ाने वाले होते हैं,
आपको पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, एक तो ज्ञानी जी होते हैं, दीनी होते हैं। तो चूंकि यहाँ वहाँ अब्दुल जब्बार साहब अब्दुल्ला के मामू जो अल्लामा कबरुल्लाह को वही पढ़ा है, वो अब्दुल्ला को भी वही पढ़ा है, और जितने भी मशहूर सुनिएगा सब वही पढ़ा है। उसके बाद तो यहाँ भर्ती हुई फौज में, तो यही रहते सालूगढ़ा में कैंप में। हाँ, वो रहते थे, तो बराबर यहाँ सिलीगुड़ी में आते थे, इस मस्जिद में आते थे, ताल्लुकात दोनों को था। जो मतवल्ली साहब थे, उनके लड़के थोड़ा चनक गए थे तबलीगी जमात की तरफ से, तो ये इनके पास जो जाने लगे, तो इन्होंने पूरा खोल के सब पढ़ा दिया इनको। अब ये टन हो गए, तो तनातन सुन्नी हो गए। तो अब यहाँ के जो इमाम साहब थे अब्दुल मन्नान साहब बलिया के, उन्होंने 10 साल तक यहाँ थे, 10 साल। वो आपसे पहले भी जो थे वो भी बलिया के थे, वो भी इमाम साहब। और उससे पहले जो इमाम थे वो यहाँ के जो मिर्जा साहब के दामाद थे, जो मुतवल्ली अहमद साहब के जो खानदान के अहमद साहब जो थे, उनके नाती, उनके वालिद थे, तो वो भी इमाम थे। माने मिर्जा साहब के जो बेटी थी, उनके ही दामाद इमाम थे। उसके बाद इमाम और कहीं नहीं है। उसके बाद अल्लामा ये अब्दुल मन्नान साहब, वो यहाँ के बलिया के थे, 10 साल तक वो थे। 10 साल के बाद उनका 83 में इंतकाल हुआ, 84 में, 85 में हम आए, और 85 में मई में हम आए थे, रमजान शुरू 1985 में। हाँ, 1950। पैदाइश किस सन की है? पैदाइश जी, पैदाइश है सन 64 की, 1964 की। 64 से जुड़ी अभी हमको कितना हुआ? 60 साल हुआ। 60 साल हो गया। हजरत ये जैसे इंदिरा गांधी की सल्तनत आपको हाँ देखे, वो 84 में इंदिरा गांधी इंतकाल किए, गोली लगी, मदरसे में हम लोग थे, 84 में मदरसे में थे। उसका जब गोली लगी, मालूम हुआ ये हॉस्पिटल में, उसका मालूम मर गई, तो हम लोग मदरसा बंद कर दिए उसको। 84 में हम मदरसे में थे, और 85 में आइस भी हुई। कौन सी खुशी में बंद कर दिया गया मदरसा? मर गई तो प्रधानमंत्री थी नहीं, अभी बहुत सारे लोगों का कहना भी है कि मुसलमान तो फिर ये होते हैं, वो होते हैं। नहीं तो मदरसा इलाहाक जो थे, मदरसे थे ना, तो सब मदरसे बंद हो गए, बंद कर दिए। भाई प्रधानमंत्री थे ना, जो भी हो, चाहे जितनी गंदी हो या कुछ भी हो, प्रधानमंत्री न थी। अरे मोदी मरेगा तो क्या हम लोग बंद नहीं करेंगे? बंद करना होगा ना। उस वक्त बंद कर दिया मदरसा। और उसके बाद फिर 84 में थे, 85 में 10 साल बंदी हमारी, 85 से हम सिलीगुड़ी आ गए। और वो मौलाना अब्दुल जब्बार साहब का ही सिलसिला बना। इन लोगों के ताल्लुकात थे इन लोग से, इन लोगों के ताल्लुकात बोले कोई अच्छा इमाम दीजिए। तो इत्तेफाक की मेरे भाई जो है वो भी मिलिट्री में, वो भी सुधार मेजर हो गए रिटायर में। ये मौलाना साहब जो कैप्टन हो गए रिटायर में, कैप्टन सुधार मेजर बने, उसका कैप्टन हो के रिटायर इंतकाल कर गया कुछ दिन पहले, इंतकाल कर गए। हाँ, वो उन्होंने उनका ताल्लुक से इन लोगों का कोई अच्छा इमाम दीजिए। तो हम जब आए तो हम लहीम सहीम थे, कम से कम मेरा वजन जाने कितना 96 किलो था उस वक्त मैं आया। आपकी उम्र कितनी थी? उसमें 21-22 उम्र थी मेरी, मतलब जवानी की। हाँ बस 21 उम्र। मेरी शादी हुई थोड़ी हुई थी। हाँ, तो शादी फिर यहाँ से होने के बाद? यहाँ से 3 साल के बाद शादी मेरी हुई। 85 में आए, 86, 87 में मेरी शादी हुई। मतलब शादी, बहुत सारे शादियों में ऐसा भी होता है कि अभी हाल फिलहाल का एक केस है कि वो 4-5 साल तकरीबन, मतलब जो है 4-5 साल तक तकरीबन वो लड़कियां देखे, दुल्हन देखी अपने लिए, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। फिर बाद में जो है मतलब उनके घर के पीछे ही उनकी शादी थी। अच्छा, तो मतलब आपका क्या, मतलब आप भी इसी तरह? नहीं, मेरा मेरी खलेरी बहन है वो। हाँ, खलेरी बहन है। तो अब चूंकि मेरे जो खालू थे ना, वो तरफ थे, वो भी 15-16 पारे का हाफिज थे हमारे खालू जो थे। हमारी माँ के 2 ही बहन, भाई भी सब इंतकाल कर चुके, आजाता हमारे बहुत पहले मर चुके थे। हमारी माँ 2 ही बहन। तो हम लोग 6 भाई और 4 बहन, और वो लोग 3 भाई 1 बहन। हमारे जो खदेरे भाई हैं वो लोग 3 भाई 1 बहन। तो अब ये हुआ कि हमारे ससुर ने कहा कि ऐसा है, बात से बोला कि ऐसा है कि शादी जो है इसको मत कहीं बात लीजिएगा। हमारी हम पढ़ रहे थे जब, बात कहीं मत लीजिएगा। तो नानी भी हमारी थी, तो दोनों तरफ से हमारे इधर भी नाती उधर भी नाती नहीं। तो इस तरह से करते हुए मगर हम ये नहीं कि ताल्लुकात हमारा नहीं, कुछ नहीं था। हम भी कहीं दूर, हम ये भी कहीं दूर। वो बम्बई में रहती थी, हम आपको आजमगढ़ में रहते थे।
तो ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे पसंद नहीं है, नहीं, मैं नहीं करूंगा वो? नहीं बस बहुत सारे लोग इस तरह करते भी हैं। तो हमारी हमारी नहीं चली ना, नहीं चलेगी ना। उस जमाने में इतना शर्मिंदगी थी, इतनी ज्यादा वो आपको हया शर्म थी ना कि कोई अगर देखने वाला आता था या तो शादी कोई बात कर रहा था भाग जाता था लगा से, शर्म से हाथ भाग जाता था। आप लोग ऐसे काटेंगे वहां पर, जी, उस जमाने शर्म हया थी ना। जी। अब तो लोग जैसे तैसे करना शुरू कर देते हैं, नहीं हम करवे करेंगे नहीं, लेकिन शर्म हया थी। अभी तो अगर जहर खा लेंगे तो भी हाँ, मजाक कर लेंगे। हाँ, शर्म हया थी। तो ये जो जमीन है मस्जिद की कितने कट्ठे में हुई है? ये मस्जिद शायद 8 कट्ठे में, 8 कट्ठे में। 8 कट्ठे। तो ये सब दुकानें जो है बाहर, इधर बाहर दीदी दुकानें इन लोग की प्रॉपर्टी है, जो इनके घर वाले थे वो बेच दिया इसको। ये बाहर जो दुकानें हैं, बाहर वाली दुकान 2 देखिए, खाता वाली दुकान देखिएगा, एक जो इधर वाली दुकान है, यही 2 दुकान मस्जिद का भाड़ा आता है। और यहाँ से इस गली से लेके और यहाँ तक ये मस्जिद का भाड़ा जितना है, भाड़ा मस्जिद आता है, उससे मस्जिद का खर्च चलता है। मतलब क्या मतलब रेंट पे है? वहाँ रेंट पे सब लोग भाड़ा देते हैं उसको। घर है? हाँ, दुकान है सब। तो दुकान है। हाँ, ये सब भी मस्जिद की दुकान थी, लेकिन ये सब जो है सामने, ये सामने मस्जिद का नहीं है। मस्जिद का बस यहीं से लेकर के यहाँ जहाँ से ये दीवार देख रहे हैं ना, ये दीवार से इधर मस्जिद का है और इधर जो है दूसरे का। हमारी फैमिली बम्बई में पढ़ाई की और वहीं रहती थी, अपने माँ बाप के पास रहती थी। हम अपना ही गाँव में मदरसे पढ़ने जाते थे, लेकिन चूँकि हमारे जो खालू थे हमारे, उनको ज़्यादा दीनदार थे, बहुत ज़्यादा हर मामले में दीनदारी उनकी ज़्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने, हालांकि बहुत लोग बोले क्या कर रहे हैं, उनके पास इतने बच्चे हैं, उनके पास कुछ नहीं है कि कुछ नहीं, हम तो लड़का देख रहे हैं। हाँ, उनको ये पसंद था कि हाफिज कुरान है, बस यही वजह थी और कुछ नहीं तो लोग चाहते थे बहुत अच्छा इंजीनियर डॉक्टर मिल जाता। जी। हाँ, एक बेटी थी उनकी, इकलौती बेटी। हाँ, बाकी 3 भाई एक बहन। तो आपको दहेज वगैरह में कुछ मिला कि नहीं? बहुत कुछ मिला था। क्या मिला? बस ऐसे नायाब चीज मिली थी ना, क्योंकि हमारे दोनों सारे सऊदी रहते थे। जी। अभी एक सारे सऊदी है, इनके मामू होता है। जी। वो हम सऊदी में हैं, छोटे वाले। अब दोनों बड़े वाले सऊदी में सोच रहते थे। तो सबसे बड़ा तो देखिएगा यही प्रेस रखा हुआ है, जो सऊदी जहर में मिला था प्रेस, वो प्रेस आज तक रखा हुआ, खत्म नहीं हुआ। अभी हम तक रखा हुआ प्रेस? हाँ, अभी रखा हुआ, आया ना। अरे वाह, यानी सर हो गया कम से कम। शादी हुई 87 में हुई है, 87 में शादी हुई है। उस वक्त वो आयरन कितने की थी, क्या पाएंगे? सब आपको वो जापानी था, सब जापानी था। मेरा टेप भी यहीं पे है, तो शादी में यहीं पे टेप रखा हुआ था। टेप रिकॉर्ड नहीं था, टेप रिकॉर्ड नहीं था उस जमाने में। हाँ, टेप रिकॉर्ड। हाँ, अभी इसी जगह रखा हुआ, वो भी उसको बेचा नहीं था। सलामत थी, मोदी साहब के कमरे में रखा हुआ। वाह। उसके बाद एक तस्वीर थी जो आज का, अभी तो ये निकल गई ना, इसी बोर्ड से इतनी बड़ी तस्वीर। अब उसको हम किसको देखा था, मुस्तफा अशरफ जलाल अशरफ साहब के जो वालिद थे, उनके पास देखा था। और जब तमन्ना दिल में थी कि हम भी ऐसे अच्छी तस्वीर है लेंगे। हाँ, ना इसको खाली दबाते जाइए, नंबर आता जाएगा। वो जो अभी जो मिलता है मार्केट में रिमोट जैसा, वो तो छोटी सी है ना, तस्वीर में मिलता है, गोल सी इतनी बड़ी। मुस्तफा अशरफ साहब को हम देखे थे, तो दिल में तमन्ना थी कि वो अच्छी तस्वीर, इसको बस आग दबाते जाइए और नंबर आता जाएगा, इतना पढ़ते जाइए कि 10,000 तक की उसमें आती थी। जी। उसके बाद इसके बाद इत्तेफाक की उनसे मुलाकात है, अशरफ साहब के वालिद मुस्तफा अशरफ, उनके पास थी। दिल में तमन्ना थी, शादी में तस्वीर हमको मिल गई गिफ्ट में। हाँ, गिफ्ट में, माशाअल्लाह। तो वो अभी तक है कि नहीं है इस्तेमाल होता है अभी? अब कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसको हम सिलीगुड़ी में ला करके बहुत दिन इस्तेमाल किया उसको। जमाने में इतना आम नहीं था जो आजकल आम हो गया। हम शादी करेंगे, इसे करेंगे, कहीं का इक्का दुक्का कोई सुनता था। अब घर जाते हैं कि नहीं? अभी जाना। फिर मेरे से बड़े भाई थे जो उनका इंतकाल हो गया। अब वो आयन शुभरात के दिन ये जो कुंभ का मेला चल रहा था, तो मैं नहीं जा सका।
तो अभी बरसी उनकी है कोई शिवरात के बाद से जाना। इससे पहले परसों गया 1 महीना रहा, 1 महीना रहा क्या है, छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी लेना ही पड़ता है। पहले तो क्या था ना कि बच्चों हर साल जाते थे हम, जी जुलाई जिन बच्चों की छुट्टी होती नहीं जाते थे।